जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे थे ARO एग्जाम जो आपका 2023 में होने वाला है। उसमें हमने पार्ट 1 के बारे में बात कर लिया था, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट बताई थी। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी की बुक लिस्ट हम बात कर चुके थे। अभी हमारा पार्ट 2 होगा, इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी की कौन सी बुक लिस्ट है जो ARO एग्जाम के लिए है। तो देख लीजिए, ये जैसे एनसीईआरटी है, तो ये एनसीईआरटी है क्लास 6 से 12 तक जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो गाइज ये सारी बुक्स हमको नहीं पढ़नी है, केवल इसमें 11 की बुक पढ़नी है। जो 2 बुक्स हैं, एक है भारत भौतिक पर्यावरण, ये 11 की बुक है, एनसीईआरटी है, और एक है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, ये भी 11 की एनसीईआरटी है, ये भी आपको पढ़नी है। ये 2 बुक्स इंपॉर्टेंट है गाइज ज्योग्राफी में, और ये 6 to 12 है। तो मैंने तो सारी पढ़ी है, पर आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास 90 से 100 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप सारी ना पढ़ें, 11 की पढ़ लें, इसी से आपका काम चल जाएगा। यदि चाहे तो एक परीक्षा वाणी की बुक आती है ज्योग्राफी की, इतनी मोटी सी बुक्स है। अभी यहाँ मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो लाइब्रेरी में रखी हुई है। ज्यादा मोटी नहीं, 15 दिन में आप पढ़ लेंगे उसे। उसको पढ़ के आप घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है उसे सॉल्व कर ले ज्योग्राफी की, आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर मान लीजिए आप ज्योग्राफी नहीं आएगी। और उसमें ज्योग्राफी होती है 2 गाइस, एक होती है भारत का भूगोल, दूसरी होती है विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ से गाइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ये दृष्टि की बुक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। ये मोटी बुक्स है, तो आप यदि आपके पास परीक्षा वाणी की बुक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, मैंने दोनों पढ़ी है। तो उसके बाद आप घटना चक्र जो आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, वो आप पढ़ लीजिएगा। वो हमारे पास यहाँ है नहीं, वो भी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ठीक है, वो भी आप पढ़ लेंगे। घटना चक्र आपका सभी सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करेंगे, ये है सामान्य विज्ञान की बुक, ठीक है, ये घटना चक्र है पूर्वावलोकन। तो पहले आप एक सामान्य विज्ञान आप कहां से कंप्लीट करेंगे, तो आप एक लूसेंट की बुक आती है, आप उसे ले लीजिए, वहां से आपका घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। और फिर घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साइंस गाइस 3 भागों में बटी हुई है, तो इसका देख लेते हैं। एक है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। तो आपको सबसे ज्यादा जीव विज्ञान पढ़ना है, क्योंकि जीव विज्ञान से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये बुक्स काफी मोटी है, तो आपके पास समय कम है, तो इसलिए आप जीव विज्ञान पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ लें। मैं तो 9 से 12 तक जितनी एनसीईआरटी थी सारी पढ़ी है। और ये जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इसे पढ़ें। बाकी इतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, जो देखना चाहें तो मुरनाल सर के वीडियो में वो देख लीजिए, वरना जो अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उनको आप देख लीजिए, जो आप एक साल के अंदर हुए हैं करंट के मुद्दे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देना पड़ेगा, ARO का भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, और जो पीसीएस परीक्षा होती है उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। तो ये यूपी पीसीएस जो प्री परीक्षा होती है उसका प्रश्न पत्र है, ये 1998 से इसमें, और 2018 तक जितने पेपर हुए हैं सब है। ये मैं कुछ दिन पहले लाया था, तो इसीलिए ये पुराना है थोड़ा। और इसमें कुछ पेपर्स हैं जो ARO के हुए हैं, तो ये कुछ 6-7 पेपर हैं, ठीक है गाइस। तो आप सिलेबस लीजिएगा, सिलेबस पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। और कुछ हाँ कंप्यूटर का सोर्स भी आता है, तो कंप्यूटर आप परीक्षा मंथन की बुक आती है, पतली सी बुक होती है, वो आप कंप्यूटर का वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। परीक्षा मंथन की बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आप मैप के लिए क्या करेंगे, तो ये ऑक्सफोर्ड एटलस आती है, इसे आप खरीदिए और इसको खोल के इसमें मैप जो है वो देखिए। और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसे खोल के सामने रखिए, और इसी पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, दर्रा हो गए, तो झील हो गया, सागर हो गए, तो ये सब इस पे हाईलाइट करते रहिए। जो आपके
एग्जाम में आएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।